कहते हैं ना, अगर किस्मत पहले ही लिखी जा चुकी है तो कोशिश करने से क्या मिलेगा। अरे किस्मत पहले ही लिखी जा चुकी है तो कोशिश करने से क्या मिलेगा, क्या पता किस्मत में ही लिखा हो कि कोशिश करने से ही मिलेगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपकी अपनी चैनल एक्सेंट मैथ क्लास पे। तो आज सेकेंड डे क्लास है। इससे पहले आपको प्राइमरी फैक्टर का यानी अभाज्य संख्या का एक क्लास दे चुके हैं, जो कि थ्योरी क्लास था यानी कॉन्सेप्ट क्लास जो था वो हम आपको दे चुके हैं। ये सेकंड क्लास है जिसमें कि आपको अभ्यास प्रश्न करवाएंगे, जो कि मैथ मस्ती बुक जो है उसका जितना भी प्रश्न है वही आपको अभ्यास कराएंगे और बताएंगे भी आपको इसमें जो किस तरह से इसको जल्दी बनाया जाता है, अभाज्य गुणनखंड किस तरह से निकाला जाता है, यही आज की क्लास में बताएंगे। जो अभाज्य गुणनखंड या भाज्य संख्या कैसे निकाला जाता है, पूरा क्लास जरूर देखिएगा। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आपको स्क्रीनशॉट इधर हम लगा देंगे, जो कि आपको इस साइड स्क्रीनशॉट दिखाई देगा। आपको क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट वो आपको आ जाएगा स्क्रीन पे। हम यहाँ पे आपको बुक में क्वेश्चन पढ़ के आपको समझा रहे हैं। जो कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो हम लिख भी चुके हैं यहाँ पे, अब बुक में भी है। 120 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा। 120 का वो है अभाज्य गुणनखंड जो होता है वो कितना होगा, यानी प्राइमरी फैक्टर क्या होगा 120 का। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 120 और ऑप्शन डी है 16। तो ये 4 ऑप्शन दिया गया है। आप अगर कल की क्लास देखें तो एक बार इसको बनाइएगा, अब बना के देखिएगा जो इसका आंसर कौन आ रहा है। अगर आंसर आपको पता है तो आप नीचे कमेंट में हमको बता सकते हैं जो इसका ऑप्शन नंबर ये सही होगा, क्योंकि हम कल की क्लास में बेसिक क्लास में ये सब समझा चुके हैं किस तरह से निकाला जाता है। तो इसीलिए अगर कल के क्लास नहीं देखे हैं तो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके पहले वहाँ से कल के क्लास देखिए, उसके बाद ही आप ये क्लास देखें, तभी आपको समझ में आएगा। तो क्या है 120 का अभाज्य गुणनखंड। तो हम कल की क्लास में बताए थे, अगर अभाज्य संख्या वाला कोई भी प्रश्न आए तो उसको सबसे पहले एलसीएम यानी लघुत्तम निकालते हैं। 120 का निकालेंगे 2 से 60 हो जाएगा, 60 को 2 से लगाएंगे 30, 30 को 2 से 15, 15 को 3 से लगाएंगे 5 या 15। अब इसको किस तरह से लिखते थे, तो बेस टू द पावर यानी 1 2 3, 3 को 2 है तो 2 के पावर 3, गुना का चिन्ह फिर देंगे। 3 एक ही है ना भाई, 3 कितना है 1 है, तो 3 का बेस टू द पावर 1, अब 5 का बेस टू द पावर 1 ही हो जाएगा। अब इसमें क्या करना था, अगर हमसे कभी प्रश्न में अभाज्य गुणनखंड पूछे यानी अभाज्य गुणनखंड प्राइमरी फैक्टर जो है अभाज्य गुणनखंड वह क्या होगा, तो आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ बेस पहले देखना है, जो बेस जो है ये अभाज्य संख्या है या नहीं। आपको पता होना चाहिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो स्वयं से कटे और किसी और दूसरे से नहीं कटे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जो कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है, यानी 2 से 4, 2 3 4 नहीं होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 15 17 19, इस तरह से ये सब जो है एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या सबसे पहले देखेंगे, जो बेस टू द पावर है वह अभाज्य संख्या होना चाहिए। अगर अभाज्य संख्या है तब बोले उसका अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए तो आपको बेस टू द पावर सिर्फ देखना है, पावर में क्या है और पावर को जोड़ देना है। तो क्या है पावर, 2 का बेस टू द पावर कितना है 3, तो 3 लिखेंगे, प्लस का चिन्ह देंगे। 3 का बेस टू द पावर 1 तो 1 लिखेंगे, फिर प्लस का चिन्ह देंगे। फिर 5 का बेस टू द पावर 1 तो 1 है तो 1 लिखेंगे। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3 2 5, यानी कि आपका आंसर आ गया 5। अभाज्य गुणनखंड 120 का अभाज्य गुणनखंड कितना है भाई, 120 का अभाज्य गुणनखंड 5 है, जो कि ऑप्शन नंबर आपको ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 5। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे दिखाता होगा। सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है वो आप लोग के स्क्रीन पे दिखाता होगा। तो उसमें दिया गया है 120 का गुणनखंड कितना होगा। इसमें अभाज्य गुणनखंड दिया हुआ था, उसमें दिया गया है गुणनखंड सिर्फ पूछ रहा है गुणनखंड क्या होगा, 120 का गुणनखंड क्या होगा। तो आपको इसमें भी ज़्यादा सोचिए मत, बहुत आसान क्वेश्चन है। 2 है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है ना, तो 120 में लगाएंगे 2 से 60 हो जाएगा, फिर 2 से 30 हो जाएगा, फिर 2 से 15 हो जाएगा, फिर 3 से क्या हो जाएगा भाई 5 हो जाएगा ना। अब क्या हो गया 2 का बेस टू द पावर 3 गुना गुने
3 का बेस टू द पावर 3 का बेस टू द पावर 1 और फिर गुना का चिन्ह 5 का बेस टू द पावर 1। हमारा इतना लिख लेंगे। सबसे पहले जो बेस टू द पावर है वह लिख लेंगे। जब भी गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बोले या गुणनखंड बोले, सबसे पहले इतना काम आपको कर लेना। इसके बाद आपको देखना है जो प्राइमरी फैक्टर है या नहीं, यानी अभाज्य गुणनखंड है या नहीं। अगर ये अभाज्य गुणनखंड नहीं हो तब उसको कैसे निकालेंगे, तो ये भी आपको आगे प्रश्न में आएगा, हम बताएंगे आपको। पूरा वीडियो इसलिए जरूर देखिएगा, आपको हम उसमें समझाएंगे। जो अगर अभाज्य गुणनखंड नहीं हो, यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड अगर नहीं रहेगा तब उसको किस तरह से बनाएंगे, तो ये भी आपको हम समझाएंगे। तो ये इसमें अगर देखो, इसमें सब अभाज्य गुणनखंड है, तो अगर अभाज्य गुणनखंड है और उसके बेस टू द पावर दिया गया है, तो आपको अगर गुणनखंड निकालने के लिए, अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए बोला तो क्या करना था, बेस के पावर जो था उस पावर सबको जोड़ दिए, वही उसका आंसर हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर गुणनखंड सिर्फ पूछे तो गुणनखंड में आपको ये बेस टू द जो पावर है इसमें 1 जोड़ देंगे। पावर में 1 जोड़ने पर जो आएगा उसको लिखेंगे। तो 3 और 1 4, और गुना का चिन्ह है ना भाई, तो गुना का चिन्ह, उसमें जोड़ का चिन्ह पता था, याद रखिएगा। जब अभाज्य गुणनखंड बोले तो आपको जोड़ का चिन्ह देना है, जब गुणनखंड बोले तो आपको गुना का चिन्ह देना है। 1 1 2 हो जाएगा, फिर गुना का चिन्ह देंगे और 1 1 2 हो जाएगा। तो 4 दूनी क्या होगा 8, 8 दूनी 16, यानी कि 120 का गुणनखंड पूछा था। 120 का गुणनखंड कितने है, 120 का गुणनखंड हमारा कितना आ गया भाई, 16 आ गया। 16, जो कि ऑप्शन नंबर आपको दिया गया, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे का जो प्रश्न है वो आप लोग बनाइए तो 3 नंबर, और बना के नीचे आप लोग हमें कमेंट में बता सकते हैं जो इसका आंसर क्या होगा। जो कि दिया गया है 120 के सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा, 120 के सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है ए 360, ऑप्शन बी है 120, ऑप्शन सी है 114, ऑप्शन डी है 121, जो कि आप लोग के स्क्रीन पे दिखाता भी होगा प्रश्न। तो अगर आपको सभी गुणनखंड बोले निकालने के लिए, सभी गुणनखंड, तो उस टाइप में क्या करना है, इसका फिर एक अलग नियम है। अगर 120 दिया गया है 3 नंबर प्रश्न में, क्या दिया गया है भाई 120 को पहले वही काम कर लेना है। ये काम सभी में करना ही पड़ेगा आपको। प्राइमरी फैक्टर का जितना भी प्रश्न होगा उसमें आपको इतना काम करना जरूरी है। तो 2 से लगाएंगे 60, फिर 2 से 30, फिर 2 से 15, फिर 3 से 15, यानी कि 3 को 2 हो गया। तो वो काम आपको लिखना है 2 बेस टू द पावर 3 और 3 बेस टू द पावर 1 और 5 बेस टू द पावर 1। इतना काम तो आपको सभी प्राइमरी फैक्टर का जितना भी क्वेश्चन होगा, यानी अभाज्य गुणनखंड का जो भी प्रश्न आपको दिखाएगा उसमें इतना काम आपको करना ही पड़ेगा। या हो सकता है कभी कभी आपको सिर्फ ये दे दे तो आपको ये काम नहीं करना पड़ेगा। और इसमें बोल रहा है सभी गुणनखंडों का योग पूछ रहा है। जब भी अगर आपको पूछे गुणनखंडों का योग, सबसे पहला था जो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए क्या किए, बेस टू द पावर था उसको जोड़ दिए, उसका आंसर हो गया। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन था गुणनखंड निकालने के लिए, तो गुणनखंड निकालने के लिए पावर में हम 1 जोड़ के गुना कर दिए, वही उसका आंसर हो गया। लेकिन यहाँ पे अलग टाइप का एक प्रश्न है जो कि है 120 के सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा, यानी सभी जितना गुणनखंड है उसका योग क्या होगा। तो इस टाइप में आपको क्या करना है, ये बेस टू द पावर सबसे पहले देखना है। अब पावर में देखिए क्या है, 2 का पावर 3, तो सबसे पहले लिखेंगे 2 का पावर 0, फिर गुना का चिन्ह देंगे 2 का पावर 1, फिर गुना का चिन्ह देंगे 2 का पावर 2। कहाँ तक जाना है भाई हमको, 2, ये 3 है ना, 3 तक हमको पहुँचना है। उसके बाद 2 का पावर 3, फिर गुना का चिन्ह देंगे 5, 3 का पावर 1 है ना, तो इसको 3 का पावर 0 पहले लिखेंगे, 3 का पावर 0। इसमें गुना का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह देना होगा, काहे कि यहाँ पे गुना का चिन्ह होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का चिन्ह हो जाएगा। याद रखिएगा ये चीज़, जो इसमें जब भी सभी गुणनखंडों का योग बोले तो उसमें प्लस का चिन्ह हो जाएगा। यहाँ पे आके बेस टू द पावर को इसी तरह से लिखना पड़ेगा। इसमें 1 तक था तो 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर
1, उसके बाद क्या है फिर गुना का चिन्ह, तो गुना का चिन्ह वैसे ही पॉइंट दे दिए तो गुना का चिन्ह हो गया इंटू 5 का पावर 0 अब प्लस 5 का पावर 1। अब इसको क्या करना है भाई, अब इसको हमको जोड़ के उसके बाद फिर गुना करना है। तो 2 का पावर 0 यानी 1 प्लस 2 का पावर 1 2 प्लस 2 का पावर 2 4 प्लस 2 का पावर 3 8, फिर इंटू है तो इंटू गुना का चिन्ह 3 का पावर 0 1 प्लस 3 का पावर 1 3, फिर इंटू है तो इंटू 5 का पावर 0 यानी 1 प्लस 5 का पावर 1 5। अब इसको क्या करेंगे भाई, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, 3 और 4 7 और 8 8 दूसरा 15 लिखेंगे, जोड़ के कितना आ गया हमारा, इस सब को जोड़ के 15 फिर इंटू है तो यानी गुना का चिन्ह, इंटू का मतलब क्या होता है भाई गुना का चिन्ह देंगे, फिर 3 और 1 4 लिखेंगे, फिर गुना का चिन्ह देंगे, उसके बाद 5 और 1 6। अब इसको गुना किस तरह से करेंगे, 15 चौका 60 यानी कि 60 6 आ गया, अच्छा 6 है 36 यानी कि 360 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन आप लोग देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि था जब भी आपको बोले सभी गुणनखंडों का योग निकालने के लिए, यानी एक अभाज्य गुणनखंड हो गया, एक गुणनखंड हो गया और एक सभी गुणनखंडों का योग, यानी योग जब भी बोले तो आपको योग वाला में यही चीज़ आपको करना है, जो वेस्ट ऑफ द पावर जो रहेगा उसमें 0 से लेके स्टार्ट करेंगे, जहाँ तक पावर है वहाँ तक लिख के उसको जोड़ देंगे, वही उसका आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 वो आप लोग को स्क्रीन पे दिखाता होगा, जो कि है 200। ये सब क्वेश्चन मैथ मस्ती बुक का है और पूछा गया भी ये सब प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तरह से थ्योरी क्लास के साथ साथ आपको हम अभ्यास प्रश्न भी करवा दे रहे हैं। जो कि 4 नंबर प्रश्न है वो है 200 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे। 200 के अभाज्य गुणनखंड तो हम क्या बताए हैं, जब भी अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए बोले तो वेस्ट टू द पावर जो आएगा उसको हम जोड़ देंगे, वही आंसर हो जाएगा। अगर गुणनखंड निकालने के लिए बोले, अगर सिर्फ और सिर्फ गुणनखंड निकालने के लिए किसी अंक का, तो उसके वेस्ट टू द पावर में एक जोड़ के गुना कर देंगे, वही आंसर हो जाएगा। अगर गुणनखंडों का योग पूछे, गुणनखंडों का योग अगर आपसे पूछे तो उसमें आपको वेस्ट टू द पावर को 0 से लेके आगे तक जहाँ तक पावर दिया हुआ है वहाँ तक लिख के उसके बाद आपको उसको गुना कर देना, जोड़ के उसके बाद गुना कर देंगे, वही आंसर हो जाएगा। तो 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो है 200 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे। अभाज्य गुणनखंड बोल रहा है, यानी कि वेस्ट टू द पावर जो होगा, वेस्ट टू द पावर उसको हमको जोड़ के लिखना है। तो इसका ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए कितना है भाई 5, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 20। तो इसको देखो किस तरह से बनाना है भाई। 4 नंबर प्लस 3 हो गया। चौथा नंबर जो है, चौथा नंबर क्वेश्चन वो है आपको 200 का अभाज्य गुणनखंड पूछा। तो सबसे पहले कौन काम करना है, 200 में लघुत्तम 2 से लगाएंगे 100 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे भाई 50 हो जाएगा, फिर 2 से लगा देंगे 25 हो जाएगा, फिर 5 से लगा देंगे 25, यानी कि 2 हमारा कितना हो गया 1 2 3 गो। क्या लिखना है भाई 2 का पावर 3, अब 5 2 हो गया तो गुने 5 का पावर 2, यानी कि 2 का बेस टू द पावर 3 गुने 5 का बेस टू द पावर 2। तो अभाज्य गुणनखंड बोल रहा है, यानी प्राइमरी फैक्टर हमको बोल रहा है इसमें निकालने के लिए। जब भी प्राइमरी फैक्टर अगर आपको बोले निकालने के लिए तो वेस्ट टू द पावर जो होगा उसको हम जोड़ देंगे, 3 + 2 = 5, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो कि 5 इसका सही आंसर। जब भी आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए बोले प्रश्न में तो आपको वेस्ट टू द पावर देखना और उसको जोड़ देंगे, वही उसका आंसर हो जाएगा। आगे का प्रश्न जो है वो आप लोग बनाइए, तो बना के एक बार कमेंट की वीडियो को रोक के एक बार बनाइए, अगर बन जाए तो आप नीचे कमेंट में इसका आंसर बताइए तो क्या होगा आंसर। जो कि आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है, सिर्फ 5 क्वेश्चन करवाएंगे लेकिन आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कराएंगे। जो कि है 200 के कितने गुणनखंड होंगे, 200 के कितने गुणनखंड होंगे, वही क्वेश्चन आया। जो
एक बार अभाज्य गुणनखंड निकालिए, उसके बाद फिर गुणनखंड क्या होगा। तो इसमें भी पहले 5 नंबर प्रश्न संख्या 5 है, जो कि 200 दिया गया है। 200 को हम लगाएंगे 2 से 100 हो जाएगा भाई। 100 को फिर 2 से लगाएंगे 50 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 25 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 5 हो जाएगा। 5 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब इसको क्या करना है, बेस टू द पावर 1 2 3, यहाँ पे 5 से लगाना था ना। हाँ, 2 का पावर अभी ये जो लिखे थे 2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 2, यानी 2 का बेस टू द पावर 3 गुने 5 का बेस टू द पावर 2। तो जब भी आपको गुणनखंड सिर्फ कहे, यानी फैक्टर बोले आपको जब भी निकालने के लिए, गुणनखंड आपको जब भी बोले निकालने के लिए, तो आपको सबसे पहले बेस को देखना है, जो कोई प्राइमरी नंबर तो नहीं है। अगर नहीं है, अगर यानी कि प्राइमरी नंबर है कि नहीं, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो उसको चेंज करेंगे। तो चेंज करने वाला आपको अगले क्लास में बताएंगे। इसमें सिर्फ 5 ही प्रश्न था जो कि आपको हम बता दे रहे हैं। अगले क्लास में आपको हम वे वाला भी सवाल बताएंगे। तो इसका अगर बेस टू द पावर सब अभाज्य संख्या है, तो उसका बेस टू द पावर जो होगा, पावर में हम 1 जोड़ देंगे, दोनों के पावर में 1 को जोड़ के गुना कर देंगे। तो 4 गुने 2 और 1 3, 4 तिया 12, यानी कि आंसर हमारा हो गया 12, जो कि ऑप्शन नंबर आपको दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो कि आपको इसमें 3 कॉन्सेप्ट था। जो पहला नंबर था वह था अभाज्य गुणनखंड निकालने वाला, यानी किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड बोले अगर निकालने के लिए, तो बेस टू द जो पावर होगा उसको हम लिखने के बाद जोड़ देंगे। सेकेंड नंबर था गुणनखंड निकालने वाला, जिसमें कि पावर में हम पावर में 1 जोड़ के और गुना कर देंगे तो हमारा गुणनखंड निकल जाएगा। और तीसरा नंबर जो था वह था गुणनखंड के योग। गुणनखंड के योग अगर बोले निकालने के लिए, तो बेस टू द पावर को हम 0 से स्टार्ट करेंगे और जहां तक पावर दिया गया, जैसे 2 का बेस टू द पावर 3 है तो 3 तक ले जाएंगे। उसके बाद उसका योग करके, यानी जोड़ के, और उसके बाद उसको गुना करके लिख देंगे। इतना आज था इस क्लास में, इतना कॉन्सेप्ट था। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको 11 बजे रोज मैथ का पूरा कोर्स कराया जा रहा है, मिल जाएगा एक क्लास आपको 11 बजे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, धन्यवाद।